भाई और बहनों, आज हम जहां राम ने 14 साल के कुछ साल यहाँ बिताए थे, वो जो पंचवटी है उसका आज मैं लाइव दर्शन आपको देने जा रहा हूँ। आप यह जो देख रहे हैं यह गोदावरी नदी है और यहाँ के स्थानिक लोग इसको गंगा माँ भी पुकारते हैं। मैं आपको अभी कुछ देर के बाद जहाँ राम नहाते थे और जहाँ रुके थे वह पंचवटी का दर्शन मैं आपको दिलाने जा रहा हूँ। अभी आप देखते रहो और मैं आपको भाई और बहनों, आज मैं आपको नासिक शहर का एक इलाका पंचवटी की सैर कराने वाला हूँ, यानी लाइव दर्शन कराने वाला हूँ। आप यह जो लाइव वीडियो में देख रहे हैं यह पंचवटी का इलाका है। इस जगह का नाम पंचवटी होने के पीछे एक खास कारण माना जाता है। कहते हैं इस जगह 5 वट वृक्ष थे, जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। जिस जगह पे राम जी 14 वर्ष के कुछ वर्ष यहाँ गोदावरी नदी के तट पर निवास करके रहे थे। आप यह पंचवटी देखते रहो और इस दृश्य का आनंद लेते रहो। लेकिन उससे पहले नासिक शहर कहाँ पर स्थित है जान लो। पंचवटी भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। नासिक शहर मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले मैं आपको पंचवटी का इलाका दिखाता हूँ। आप अभी जो नदी बहती हुई देख रहे हैं यह भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। इस नदी को गोदावरी माता कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इसे गंगा माता भी कहते हैं। पंचवटी से लगभग 30 किमी की दूरी पर ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। गोदावरी पूजनीय और पवित्र नदी मानी गई है। यही वह मुख्य जगह है जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी क्षेत्र में राम जी, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास में ज्यादातर समय यही रुके थे। यह स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण और धार्मिक संस्कृति के लिए अधिक लोकप्रिय है। शाम के समय यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि यही से माँ सीता का रावण ने छल से हरण किया था। इस शहर का नाम नासिक पड़ने के पीछे का कारण भी यहाँ घटी घटना ही मानी जाती है। इसी क्षेत्र में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटे जाने की वजह से ये क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी रामायण से जुड़ी एक बहुत ही खास जगह है। रावण ने देवी सीता का हरण पंचवटी से ही किया था। इसी वजह से इस जगह को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद लक्ष्मण ने पंचवटी में ही पर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण कर लिया था। सनातनी भाई और बहन, आज हम सिर्फ पंचवटी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको इस इलाके में जो प्रसिद्ध स्थान है इसका भी मैं आपको अगले वीडियो में इन स्थानों का प्रत्यक्ष लाइव दर्शन कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं इस इलाके में जो पवित्र स्थान है इसका विवेचन करता हूँ। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियाँ हैं, जिसमें बीच में भगवान नारायण और उनके आसपास देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। यह मंदिर अपने आप में ही खास है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि हर साल 20 या 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। पंचवटी में सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूरी पर ही सीता गुफा है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र से गुजरने के दौरान देवी सीता इसी गुफा में ठहरी थीं। पंचवटी के मंदिरों में कालेराम नामक मंदिर प्रमुख मंदिर माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम पंचवटी आए थे तब उन्होंने इसी जगह पर आराम किया था। मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की काले रंग की मूर्तियां स्थापित हैं। पंचवटी से कुछ किमी
की दूरी पर जंगल में वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहीं पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए बाण मारकर धरती से जल निकाला था, जिसे सर्वतीर्थ कुंड कहा जाता है। इसका भी मैं अगले भाग में प्रत्यक्ष लाइव दर्शन करूंगा। सनातनी भाई और बहनों, अब आप गोदावरी नदी में जो लोग स्नान कर रहे हैं उसे देखो और इस परिसर का आनंद कुछ देर तक लेते रहो। श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। अब आप जो देख रहे हैं इसे रामकुंड कहा जाता है। रामकुंड गोदावरी नदी पर स्थित एक पवित्र स्थान है। यहाँ स्नान करने से पुण्य प्राप्ति का विश्वास है। रामकुंड गोदावरी नदी पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सनातन धर्म में इस तालाब यानी गोदावरी नदी का एक छोटा सा हिस्सा तालाब में परिवर्तित किया गया है। इसको बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यहाँ स्नान करता है तो उसे क्षमा मिलती है। एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं और रामकुंड पवित्र हो गया। पूरे भारत भर के हिंदू भक्त यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियां डालने के लिए आते हैं। हिंदू मानते हैं कि यदि हमारे पूर्वजों की अस्थियां यहाँ दफन की जाती हैं, तो वे अस्थियां पानी में विघ्नात्मक हो जाएंगी और मृतक को मोक्ष प्राप्त होगा। रामकुंड के निकट यह जो आप देख रहे हैं, यह गंगा गोदावरी का मंदिर है। हर बार 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला जब लगता है, तभी यह मंदिर खुला रहता है। कुंभ मेला के समय लाखों धार्मिक हिंदू यहाँ एकत्र होते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के समय बहुत से साधु और संत भी उपस्थित होते हैं। रामकुंड के निकट सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड हैं। रामकुंड रामायण में भी उल्लेखित है। रामकुंड पूजनीय है क्योंकि कहा जाता है कि यही वह तालाब है जहां राम ने स्नान किया करते थे। पवित्र तालाब का उपयोग मृतकों की राख को विसर्जित करने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तुरंत इसके पानी में समा जाती हैं। कई लोग अपने पापों को धोने के लिए रामकुंड के पवित्र जल में डुबकी भी लगाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग कोने से आए हुए भक्त यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ रुचि का एक अन्य बिंदु पास की गांधी झील या तालाब है, जहाँ महात्मा गांधी को समर्पित सफेद संगमरमर का एक स्मारक है। 1948 में उनकी हत्या के बाद इस महान राजनीतिक नेता की अस्थियों का कुछ हिस्सा रामकुंड में विसर्जित कर दिया गया था। अभी हम इसी इलाके में जो शिव मंदिर है उसका दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत ही पुराना है। आप अभी इस मंदिर की पत्थरों से बनाई हुई कारागिरी देखो। कुछ देर तक इस शिव मंदिर का दर्शन करते रहो। रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रामे रामे मनोरमे। भाई और बहनों, हम अभी कपालेश्वर मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि
अब तक आपने देखा होगा कि भारत भर में जितने भी शिव के मंदिर हैं, उनके सामने नंदी भगवान बैठे रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको शिवलिंग तो दिखेगा लेकिन नंदी नहीं। क्यों? इसकी पौराणिक कथा यह है कि आपको इस ब्रह्म हत्या की कथा से बात स्पष्ट हो जाएगी। कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा से नाराज हो गए थे, जिन्होंने कुछ अशुभ कहा था। प्रतिशोध में शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब नंदी ने शिव को गोदावरी में डुबकी लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद शिव वास्तव में अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इस मंदिर में शिव ने नंदी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और इसलिए अब नंदी का कद शिव से ऊंचा था, इसलिए उन्हें उनके लिंग के साथ नहीं रखा जा सकता था। अब आप इस मंदिर का दर्शन कीजिए।